मेवाड़ जय उदयपुर। आप देख रहे हैं हल्दी घाटी का दृश्य। आज हल्दी घाटी विजय दिवस मनाया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इन सबसे ऊंची जगह जहां से पूरी हल्दी घाटी का दृश्य हम देख पाते हैं, बहुत ही दूर तक। तो चलिए सबसे पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को प्रणाम करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ये भव्य स्मारक हल्दी घाटी, और बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि आज यहाँ आने का अवसर मिला है। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम आज रखा है। 4.5 घंटे का हवन कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। टेंट लगे हुए हैं और महाराणा प्रताप की छोटी स्मारक और विशाल स्मारक दोनों यहाँ मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत। तो आप देखें इन रमणीक पहाड़ियों के यहीं पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये वही भूमि है और आज इसको देखने के लिए पूरी दुनिया आती है, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। मेवाड़ के इतिहास में सबसे बड़ा संघर्ष यही हुआ था। यहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के तलवारों की तनकार और वीरों का जबरदस्त प्रहार, हाकिम का सुरीक, ऐसे अन्य कई सेनापतियों ने यहाँ अपने वीरता का परिचय दिया था। ऐसी धरती है ये। तो पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली जी मौजूद है यहाँ पर। चंद्रगुप्त जी, अरे बच्चों आ जाओ रे, यहाँ आ जाओ, साइड में आ जाओ भाई, पुष्पांजलि के लिए आ जाओ। सब इधर आ जाओ, आओ आओ इधर आओ, सबके हाथ में एक पुष्प ले लो। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो सभी प्रणाम करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को। आज के इस पवित्र वीरता और शौर्य की इस भूमि पर विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज कई सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। यहीं से यात्रा प्रारंभ होगी। एक साथ अपन महाराणा प्रताप बोलेंगे, थोड़ा सा वी शेप बना दो ताकि सबका आ जाए, कोई सब जाएगा। मतलब कुछ ले लो, ये ले लो बेटा, ये लो। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी भक्त अश्व चेतक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी भक्त अश्व चेतक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोल एकलिंग नाथ की जय। हल्दी घाटी के युद्ध 450वीं विजय उत्सव के उपलक्ष्य में और चेतक के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्मारक महाराणा प्रताप के यहाँ पर पुष्पांजलि कार्यक्रम, नीचे चेतक समाधि पे और हल्दी घाटी पे भी पुष्पांजलि कार्यक्रम किया। इस अवसर पर हमारे बीच में चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब, अशोक जी पुरोहित साहब, हमारे इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर जी, मेरे अनुज महेश जी और तमाम पधारे हुए सभी
हमारे प्रताप भक्तों का मैं यहाँ पर चेतक स्मारक समिति के अध्यक्ष के नाते मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए गौरव का विषय है कि जो प्रताप ने जो इस स्थान को हल्दी घाटी के युद्ध स्थल को चुना, और इस युद्ध स्थल को चुनने के पीछे जो हमारी एक प्रेरणा थी कि जो उसमें हमारे श्रीधर जी व्यास जो प्रताप की सेना में साथ थे, उन्होंने प्रताप को सुझाव दिया था कि इस स्थान पर अगर युद्ध करते हैं तो ये एक मान सरोवर क्षेत्र है, और जिसमें ऐसे 7 तीर्थ स्थल है जहाँ देवी शक्ति के भी मंदिर है और शिव के भी मंदिर है। सबसे बड़ा जो भारत का प्रसिद्ध वडलिया हिंदुआ स्थान है जो यहाँ उनवास में इसी क्षेत्र में है, और इधर भमेरी माता का मंदिर जो सेमल में है, और इधर रूपण माता का मंदिर जो शाही बाग में है, और इधर जरनेश्वर महादेव का मंदिर डाबोन में है, और खेड़ा देवी का मंदिर हमारे बलीचा में है। इस क्षेत्र में इतनी देवी शक्ति और शिव शक्ति का स्थान होने से उन्होंने ये सुझाव दिया कि हम कम संख्या में होने पर भी इष्ट बल हमारे साथ मजबूत होगा तो हम विदेशी आक्रांता और दुश्मन की सेना का हम मुकाबला कर पाएंगे। और यहीं पर उन्होंने युद्ध का स्थान का चयन करने के बाद जब कैंप यहाँ कालोड़ा में था, और सुबह जब प्रातः अकबर की सेना मोलेला तक आ गई थी, युद्ध होने की स्थिति थी, तब प्रताप के दिवस कुंडली जब सुबह क्या रहेगा प्रताप का कल भविष्यफल, तो पंडित जी ने कैंप में जब उनकी दिवस कुंडली बनाने के लगे तो प्रताप का महामृत्युंजय योग चतुर्थ चंद्रमा का देखकर बड़े चिंतित हुए, और वहां से वो कैंप को छोड़कर चले आए पैदल। तो यहाँ पर जो पानी बहता हुआ झरना था, उस झरने से उन्होंने शिवलिंग पत्थर को उठा के एक शिवलिंग की स्थापना की, जो चेटक समाधि के पास जो शिवलिंग है वो उनके द्वारा स्थापित, और उन्होंने वहीं से महामृत्युंजय पाठ शुरू किए, और महामृत्युंजय पाठ रात भर करते रहे। सुबह जब युद्ध के लिए नंगाड़े बजे और जब पंडित जी की आवाज पड़ी, तिलक निकाल के उनको युद्ध में प्रताप को भेजे, तो पंडित जी गायब, प्रताप युद्ध में आए। युद्ध की जो शुरुआत हुई हल्दी घाटी के दर्रे में, पहला आक्रमण प्रताप ने इतना जबरदस्त किया कि मुगलों को खदेड़ दिया। और जब दूसरा युद्ध में जब प्रताप ने मान सिंह पे अटैक किया और चेटक ने जब टापे और रखी मान सिंह के ऊपर, तो मान सिंह छुप गया ओहदे में और महावत मारा गया, और उस समय प्रताप के चेटक की टांग कट जाती है और प्रताप का पहला मृत्यु योग बनता है। तो उस समय में पंडित जी लगातार पाठ चल रहा था, उस मंत्रों का अभिषेक से इतना प्रभाव था कि वहां पर जाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का राज मुकुट लेकर उनको युद्ध स्थल से बाहर किया। दूसरा मृत्यु योग जो 2 मुगलों को पता लग गया ओरिजिनल प्रताप तो ये जा रहे हैं और नकली लड़ रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा किया। हल्दी घाटी की तलहटी में वो मुगल मारे गए, दूसरा मृत्यु योग डला। और तीसरा मृत्यु योग जब इतनी बारिश हुई तो 40 फीट जो 17-20 फीट का नाला था वो 40 फीट बहाव हो गया, और वो छलांग लगाकर घोड़ा वहीं पर प्रताप को लेके आया जहां पंडित जी हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे। तो 3 बार मृत्यु योग को टाला, और पंडित जी ने जब देखा उनको कि प्रताप जीवित, तो उन्होंने कहा मेरी प्रार्थना सुन ली एकलिंगनाथ ने, आप जीवित है। तो प्रताप को पता पड़ा पंडित जी गायब नहीं हुए थे, वो ये मेरी जान बचाने के लिए उसी समय बहते हुए नाले से उन्होंने पानी पंडित जी के हाथ में देके कहा कि इन पहाड़ियों की तलहटी से बहता हुआ पानी जो जहां तक आएगा वो जमीन आपको मैं आज ये गांव की दे रहा हूं। और आप एक राजा का जब देहांत हो जाता, शहीद हो जाता युद्ध में, उसी तरीके से इस चेटक को भी एक राजा की तरह इसका अंतिम संस्कार किया जाए, इसकी समाधि बनाई जाए, और वो जाके चेटक की समाधि और अंतिम संस्कार द्वारा किया गया। तब से हम लोगों को ये गांव जागीरी में मिला। देश की आजादी के बाद भी जो गांव का लगान सरकार लेती है उसका 10% काटने के बाद आज भी हमको ये लगान मिलता है। जब प्रथम राष्ट्रपति यहाँ आए थे और जब महाराणा भगवत सिंह जी ने उनको राष्ट्रपति जी को यहाँ की हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाई, तो राष्ट्रपति जी ने वहां से जाकर एक गजट नोटिफिकेशन दिल्ली से जारी किया, जो 10% लगान गांव का काटने के बाद 90% आज भी हमारे परिवार को मिलता है। ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा इतिहास है। तो ऐसे श्रीधर जी व्यास, ऐसे चेटक, ऐसे महाराणा प्रताप को हम नमन करते हुए आज सच श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने जो राष्ट्र भावना और राष्ट्र धर्म के लिए इंसानों ने तो लड़ाई लड़ी, एक पशु ने भी एक लड़ाई लड़कर जो इतिहास रचा है। हिंदुस्तान में पहला एक पशु है जिसकी समाधि बनी हुई है चेटक की, और चेटक को एक वो दर्जा मिला है जो इंसानों से भी बढ़कर मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ चेटक शहीद दिवस पर। और आज के दिन ही जो हमारे जाला मन्ना, हमारे जो हकीम का सूरी और हमारे रामशाह तंवर जिनकी 3 पीढ़ियां शहीद हो गई रक्तलय में, उनको भी नमन करते
करते हुए मैं आप सबको यहाँ पधारे सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। जय प्रताप, जय मेवाड़, जय चेटक, जय हल्दीघाटी। देख रहे हैं जिस प्रकार से आज प्रताप के भक्तों का जन सैलाब हल्दीघाटी में उमड़ रहा है। पता नहीं कहाँ से लोग बिना सूचना के यहाँ प्रताप को अपनी श्रद्धा सुमन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस स्थान यहाँ से आके कल्पना कर सकते हैं कि कितना दुर्गम उस समय में रहा होगा। और जिस प्रकार से जगदीश जी ने बताया कि पहला आक्रमण, छोटी सी सेना परंतु पहला आक्रमण किया तो मेवाड़ ने किया, और आक्रमण इतना जबरदस्त था कि भाग गए यहाँ से सारे मुगल सैनिक यहाँ से भाग गए। और जिस प्रकार से यहाँ से रक्त बहकर गया, रक्त तलाई के नाम पड़ा, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं मेवाड़ एक वीरों का देश रहा है और स्वाधीनता का पर्याय यदि कोई है तो महाराणा प्रताप है और मेवाड़ है। मैं इस अवसर पर अपनी तरफ से, सारी टोली की तरफ से, सारे कार्यकर्ता जो स्वेच्छा से यहाँ पर आए उनकी तरफ से प्रताप को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज दिन भर यहाँ पर जन सैलाब उमड़ेगा। गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, गांव में इस प्रकार की रचना बनी है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं 450 साल पहले प्रताप आज के दिन जो युद्ध लड़े थे उस युद्ध में प्रताप विजय हुए थे, और उसके पश्चात कुछ सालों के संघर्ष के उपरांत उन्होंने पूरे के पूरे मेवाड़ को मुगलों से स्वाधीन कराते हुए सारे किलों को जीतकर मेवाड़ में पुनः प्रताप का परचम फहराया था। मैं आप सभी को आज के अवसर पर बधाई देता हूँ।